नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। आज बात उन दो खबरों की हम करने वाले हैं जो न सिर्फ फैसले की वजह से अब सुर्खियों में आ गई हैं, बल्कि विरोध की वजह से भी अब मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। ये कौन सी खबरें हैं वो सबसे पहले आपको बताती हूँ। ये पहला मामला महाराष्ट्र से है, जहां वंदे मातरम को लेकर तकरार बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। एक के बाद एक बयान अब सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चाहे जेल ही क्यों ना चला जाना पड़े, वंदे मातरम तो हम नहीं गाएंगे। और दूसरा मामला खेल जगत से जुड़ा हुआ है, जहां भारतीय हॉकी टीम की नीली जर्सी अब भगवा रंग की हो गई है। हॉकी इंडिया ने इस फैसले को लेकर अपने तर्क दिए हैं, लेकिन सवाल भगवा रंग को लेकर अब उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भगवा और वंदे मातरम से आपत्ति आखिर क्या है और क्यों होनी चाहिए। तमाम मेहमान इस मुद्दे पर आज बहस के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले एक जल्दी से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद में वंदे मातरम बिल पास होने के बाद भी इस पर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब तो वंदे मातरम को लेकर कुछ मौलाना खुलकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं जेल चले जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। विरोध सिर्फ वंदे मातरम का ही नहीं, विरोध रंग का भी है। ताजा विवाद भारतीय हॉकी टीम की जर्सी से जुड़ा है, जिसे लेकर पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान वीरेंद्र रस्किना ने सवाल उठाया और एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हॉकी इंडिया ने अच्छे काम किए हैं लेकिन ये शर्मनाक है। भारतीय टीम की पहचान और विरासत हमेशा नीला रंग ही रही है। मैंने कई सालों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है। फैंस हमारी भारतीय टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं, नारंगी रंग का क्या लॉजिक है। पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ा तो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट का भी बयान सामने आया और कहा कि ये बदलाव कोई नई बात नहीं है। तो चेंज हुआ है कई बार, और यदि इस बार भी वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप में यदि टीम को पसंद नहीं आएगा, खिलाड़ियों को पसंद नहीं आएगा ऑरेंज कलर, और उन्हीं के सजेशन से भी हुआ है, तो हम फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं कुछ ऐसा कलर जो कि टीम को भी, प्लेयर्स को, सबको पसंद आना चाहिए। लेकिन अब रंग को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जर्सी का रंग बदलने पर सवाल उठाए हैं। चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। पूरे देश को असलियत मालूम है और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। एक तरफ जहां धार्मिक और वैचारिक मुद्दों पर बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं खेल के मैदान पर हुए इस बदलाव ने भी राजनीतिक रंग ले लिया है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये विरोध ठीक है या नहीं। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो ये दो बड़ी खबरें जिसको लेकर जबरदस्त हंगामा अब देखने को मिल रहा है। इसी पर आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से आपका परिचय करवा देती हूँ। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मेरे साथ आ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय भगवान गोयल अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, आपका भी स्वागत है। राशिद शरीफ अध्यक्ष हैं SIM PLB के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे नजर भी आ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। मोहम्मद उस्मान इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत मोहम्मद उस्मान आपके साथ करना चाहती हूँ। दो खबरें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। वंदे मातरम को लेकर क्यों ऐतराज है और जो जर्सी का रंग बदला गया है उस पर आपका तर्क क्या है। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूं, ये बताइए कि जेल चले जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या इस तरह के बयान का मोहम्मद उस्मान आप सपोर्ट करते हैं क्या? देखिए, जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है तो उसका मामला बड़ा साफ सुथरा सीधा सा इस मामले का है कि वंदे मातरम का विरोध नहीं है, वंदे मातरम की अनिवार्यता का विरोध है। और अनिवार्यता किसी कीमत भी ठीक नहीं है। उसका कानूनी तहत भी उसके लिए संविधान का जो 25 है, अनुच्छेद 25, वो नागरिक को अपने जमीर और मजहबी मान्यताओं के हिसाब से आचरण की आजादी देता है। और कानूनी आधार भी यह है कि राष्ट्र प्रेम को किसी एक गीत या प्रतीक तक सीमित नहीं किया जा सकता। और नैतिकता के आधार पर भी मोहब्बत और वफादारी इख्तियार से पैदा होती है, वो जबरदस्ती से नहीं हो सकती। और जो मजहबी आधार है हमारा इस्लाम का, तो इस्लाम वतन से मोहब्बत करने से मना नहीं करता। आपके पास लेकिन जल्दी से मुझे बताइए मोहम्मद उस्मान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती हो नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, ये आपके और मेरे लिए हो सकता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो नहीं करते हैं सम्मान, या मैं बोल रही हूँ आप सम्मान छोड़ दीजिए, जो अपमान करते हैं उनके लिए क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का कानून होना चाहिए कि कम से कम उनमें कोई डर तो पैदा हो? जहां तक अपमान का और इस सब चीज का ताल्लुक है, वो केवल इस गीत के ही तौर पर नहीं, किसी भी चीज का अपमान,
जो हमारा संविधान और हमारा जो कानून किसी भी चीज के अपमान के बारे में जो प्रोहिबिट करता है, तो बिल्कुल हर अपमान पर सजा मिलनी चाहिए, तो किसी भी तरह का कोई अपमान हो। फिर इस पर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसके मामले में सुनिए ना, इसके मामले में जिस तरह से वो कानून बनाया गया है, तो उसमें कुछ ऐसे तजाद है, कुछ ऐसे विरोधाभास है कि ये अपमान किया कि नहीं किया, ये किस तरह से तय होगा, उसमें ये किया। अब तो सोशल मीडिया है, वीडियोस बाहर आ जाते हैं, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, रीलबाजी के चक्कर में भी बहुत बार ऐसा हो जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास, फैज खान जल्दी से कुछ बोलना चाहते हैं। आप ये बताइए कि जेल चले जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आप तो खुद मुसलमान है, चूंकि मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे पास हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने का ही इजाजत है। क्या ये सही है क्या फैज खान? देखिए लवीना जी, मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं, जिसको नहीं गाना है वो नहीं गाए, और ये बोलकर नहीं गाए कि मैं कट्टरपंथी हूं, मैं जिन्नावादी हूं, मुझे हिंदुस्तान की संस्कृति पसंद नहीं है, ये बोलकर वो ना गाए। ये कदापि ना बोले कि इस्लाम इसको गाने की इजाजत नहीं देता और मुसलमान इसको नहीं गाएगा, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूं और मैं गाता हूं और गाऊंगा, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम, और इस्लाम भी इसकी इजाजत देता है। इस्लाम अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाता है, वतन से गद्दारी करना नहीं सिखाता है। और वंदे मातरम वतन से मोहब्बत का गीत है, वतन की इज्जत का गीत है, वतन की अजमत का गीत है, वतन की तारीफ का गीत है। तो ये गीत तो हम गाएंगे, क्या दिक्कत है आपको? चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है लवीना जी, वंदे मातरम नहीं गाकर जेल चले जाएंगे। भाई तुम जैसे लोगों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। पाकिस्तान बनाया गया था कि वंदे मातरम पसंद नहीं, भगवा रंग पसंद नहीं, राम मंदिर पसंद नहीं, भारत की संस्कृति पसंद नहीं, इन सब से इस्लाम खतरे में चला जाता है। कुछ समय पहले तक यही मौलाना जो टीवी में बैठे हैं क्या बोलते थे जी, कैमरा इस्लाम के खिलाफ है, टेलीविजन इस्लाम के खिलाफ है, माइक इस्लाम के खिलाफ है, और आज सब कुछ इस्लाम के अनुकूल हो गया। खुद शैतान के डिब्बे टीवी में बैठकर भाषण दे रहे हैं कि टीवी और ब्याज सबसे ज्यादा ये लोग लेते हैं, सबके अकाउंट खुले हुए। सुनिए, मैं आपके पास मोहम्मद उस्मान, मेरा सवाल आप ही से है, लेकिन एक फैक्ट आपके सामने रख देती हूँ। दुनिया में कोई पहला देश ऐसा भारत नहीं है जो इस तरह का कोई कानून ला रहा हो। आप सऊदी चले जाइए, आप ईरान को देखिए, कहीं ऐसे, और खासतौर पर मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। वहां पर भी अगर आप इस तरह किसी गीत का अपमान करते हैं या राष्ट्र के कोई भी ऐसा बयान देते हैं जो उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ माना जाता है, वहां पर भी इसी तरह सजा का प्रावधान है। तो फिर भारत में इतनी परेशानी क्यों हो जाती है मोहम्मद उस्मान? देखिए, ये जहां तक इस सब चीज का ताल्लुक है, ये परसेप्शन इस तरह का क्रिएट करने की बात की जा रही है। भारत का मुसलमान जो है वंदे मातरम का अपमान नहीं करता है, इस्लाम वतन से मोहब्बत से बिल्कुल नहीं रोकता है, लेकिन जो इस्लाम का तौहीद का उसूल है उसकी वजह से हम अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक नहीं मान सकते। तो आप अगर देशभक्ति हम किसी मैं लौटूंगी आपके पास, ठीक है फैज खान, एक मिनट रुक जाइए, और भी मेरे पास मेहमान है, ठीक है, एक सेकंड में लौटूंगी आपके पास। ये बताइए, चूंकि जब हम वंदे मातरम की बात कर ही रहे हैं, एक और विवाद आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि जो जर्सी हॉकी टीम की है, नीली से ये जो केसरिया रंग किया गया है, जो भगवा रंग किया गया, उससे भी परेशानी हो रही है। आचार्य विक्रमादित्य, मतलब ये बताइए, ये रंग भगवा हुआ है इससे परेशानी है या रंग बदलने से परेशानी लग रही है? इनकी मानसिकता में परेशानी है। इनको वास्तविक तौर पर देश का खाकर विरोध देश का ही करना है। जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद करेंगे। अभी इतनी बड़ी बात बोल रहे थे यहाँ पर कि हमें परेशानी नहीं है, हम अल्लाह के अलावा किसी की उपासना नहीं कर। सऊदी का जो वहाँ का नेशनल एंथम है, उसकी एक लाइन में हिंदी में सुनाता हूँ आपको। मेरी प्यारी मातृभूमि, मातृभूमि है सबसे महान। मातृभूमि अरब में 1960 में वहाँ के वहाबी लोगों ने ये भजन वहाँ पे अपने एंथम को गाते हैं, मेरी मातृभूमि है सबसे महान। अब मुझे बताओ कि कहां कौन सी बात करते हैं? यहां बैठे हुए मौलाना तथाकथित तौर पर, मैं कह रहा हूं इनके खिलाफ केस होना चाहिए। सबसे पहले अभी आपने एक बाइट चलाई थी जिसके अंदर बोल रहे थे हमें जेल जाने से कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मुहावरा है भाई, जिस दिन जाओगे ना उस दिन सुधर के आओगे, और बिना लातों की भूत बातों से मानने वाले नहीं है। इस बात को हमको अच्छे से समझना चाहिए। फैज करने नहीं, मुझे बताइए, मैं आपके सामने कुछ तथ्य उपस्थित करता हूं। इस देश की आजादी के दीवाने
एक से एक बड़े बड़े रहे और उन्होंने वंदे मातरम कहते हुए फांसी को चूम लिया। लेकिन आज के लोग जिनको फ्री में मिली आजादी, जिनको फ्री में मिली आजादी, फ्री में यहां रखा गया, फ्री की दवाई, फ्री का खाना, फ्री की हवा, फ्री की सब कुछ लेने की आदत पड़ गई है, टैक्स कुछ देना नहीं है, उन लोगों के मन में ये फालतू बात आ रही है। और अब वो समय आ गया है कि इनको सही करने का इलाज है, जब तक सही नहीं करेंगे। ठीक है, राशिद शरीफ अध्यक्ष हैं SIM PLB के, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राशिद जी, आप बताइए, ये जो जर्सी का रंग बदला गया है, सबसे पहले आपका टेक इस पर क्या है? क्या ये नहीं होना चाहिए था? क्या ये जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं इसको लेकर कि क्यों सिर्फ भगवा किया गया है, आप भी इस पर सवाल उठाते हैं क्या? नहीं मैडम, मैं क्यों उठाऊंगा? भगवा बनाइए, क्रिकेटर को भी पिलाइए, जय शाह को बोलिए, जितने भी क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनको भी पिलाइए, फुटबॉल वालों को पिलाइए, हॉकी वालों को, सबको पिलाइए। हमारे देश में इससे देश का क्या फायदा है? इससे अभी बता रहे थे कि लात मार के बाहर निकाल देना। अरे निकाल देना चाहिए भाई, क्यों जब देश का सम्मान नहीं कर सकते तो प्यार करना चाहिए। नहीं, आपको फुकट में मिला ना, देश का सम्मान हम तो मेहनत करें, आपको फुकट में मिला। बीजेपी RSS को देखिए फुकट में मिला, बीजेपी RSS को बगैर मेहनत करे, बीजेपी RSS को बगैर मेहनत करे, इस वजह से बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। क्या इज्जत दोगे? वंदे मातरम बोलने में दिक्कत, वंदे मातरम बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आज केवल इस बात पे बोलो। इनको क्या जाफरानी, अभी मुझे बताओ, कुरान के अंदर जाफरानी शब्द का उपयोग किया गया है, किया गया है, उसमें खुदा को ये तकलीफ है। ठीक है, मैं इसी को यहीं पर रोक के इंडियन टीम के पूल हॉकी प्लेयर है राजपाल सिंह इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। राजपाल, बहुत स्वागत है आपका। जो जर्सी का रंग बदला गया है, सबसे पहले आपका टेक उस पर क्या है? मैं दर्शकों को बता दूं, ये कप्तान भी रहे हैं पूर्व में। पहले भी जो 2010 में भी हम वर्ल्ड कप खेले थे, उसमें भी जो सेकंड कलर था व्हाइट और जो केसरी था, तो इस बार इन्होंने पूरा ही केसरी किया। कोई इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी और इसको मुद्दा बनाने की नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें कि जो भी प्रो लीग हुई है उसमें जो हॉलैंड है उसने अपने जर्सी का कलर चेंज किया, उसने केसरी से स्काई ब्लू किया है। जर्मनी की टीम ने ब्लैक एंड व्हाइट से पिंक किया है। तो टीम्स जो है वो अपनी जर्सी के कलर चेंज करती रहती हैं। अगर होगा भी तो लोगों में भी नया उत्साह आ सकता है कि ये नया कलर आया तो और ये मैं चाहती हूँ आप टेक्निकली भी इस पर अपनी बात रखें, क्योंकि जो टर्फ जो एस्ट्रो टर्फ होता है वो ब्लू कलर का होता है। तर्क एक ये भी है कि ब्लू कलर की जर्सी और ब्लू कलर का जो टर्फ है वो होने से कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। अब ये जो केसरिया रंग है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट तो कर पाएगा, यानी कि हो सकता है एम्पायर को भी इससे आसानी हो जाए। क्या ये तर्क सही है? राजपाल, आपका इस पर टेक क्या है? नहीं, जो ब्लू टर्फ है वो बहुत पुराना चला आ रहा है, इससे मैं वो नहीं रखूंगा कि टर्फ की वजह से जो कलर चेंज हो। ऐसे तो अर्जेंटीना का जो कलर है वो सेम ही आज भी। हाँ, कोई भी देश अगर कलर चेंज करता है तो वो बड़ी बात, बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप तिर्की इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर कैप्टन है इंडियन फील्ड हॉकी टीम के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो जर्सी का रंग बदला गया है और इसको लेकर जो इस वक्त कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं, कई तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर क्या है? थैंक यू सो मच। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जर्सी को लेकर हम किसी के दबाव में नहीं चेंज किया गया, किसी पार्टी के दबाव में या किसी कहने पे नहीं किया गया। मैं क्लियरली कहना चाहूँगा कि टेक्निकली जो हमारे खिलाड़ी हैं, कोचेस, सपोर्टिंग स्टाफ, उनके राय से, उनके सजेशन से ये डिसीजन लिया गया है कि टर्फ भी ब्लू और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो भी ब्लू जर्सी ही पहन रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्राउंड में जब खेल रहे हैं उस दौरान कहीं ना कहीं ब्लू ग्राउंड, ब्लू शर्ट कहीं ना विजिबल में कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत शायद प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए उनका सजेशन रहा। 2 कलर चूज किए थे उन्होंने उनका राय से। एक था येलो कलर, दूसरा था ऑरेंज कलर, और हमारा सेकंड कलर व्हाइट कलर है टीम इंडिया का। जब बात आई सामने, जो देश का तिरंगा का कलर, जो 3 कलर में व्हाइट कलर ऑलरेडी हमारे पास है सेकंड कलर के नाम से,
और ऑरेंज कलर को फाइनली चूज किया गया। जब हाँ, ऑरेंज भी हमारे तिरंगा में ऑरेंज कलर है, इसलिए ऑरेंज कलर को चूज किया सभी खिलाड़ियों ने। और उसके बाद डिसाइड किया गया कि हाँ, फर्स्ट कलर ऑरेंज होगा, ताकि जब ग्राउंड में खेलेंगे क्लियरली विजन उनको आएगा, अपने साथी को, अपने खिलाड़ी को क्लियरली देख पाएंगे। और दिलीप जी, ये भी बताइए, ये अंपायर पर्सपेक्टिव से हमने समझ लिया है, खिलाड़ी के लिए हमने समझ लिया, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी तो अब इससे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ना, क्योंकि अभी हमने बात की ब्लू और ब्लू तो मर्ज हो रहा था कहीं ना कहीं, तो अब इसको भी तो एक डिफरेंशिएटर बनाया गया है, यानी कि ब्लू अब जो टर्फ है वो होगा और जो जर्सी है वो केसरिया रंग की होगी। तो इसलिए देखिए, हाँ, ब्लू और ब्लू जैसे आपने कहा कि वो मर्ज हो जा रहा है, ये टेक्निक मैंने कहा, तो इसलिए तो डिफरेंट रंग लाने के सलाह आया। तो इसलिए जैसे तिरंगा का कलर ऑरेंज है, इसलिए ऑरेंज को चूज किया गया, ताकि कोई दिक्कत ना हो खिलाड़ियों में जब खेल रहे हैं ग्राउंड में। आपको क्या लगता है कि क्या ये कलर को ऑरेंज किया गया है इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, या कलर बदला गया है इसीलिए विरोध हो रहा है? मतलब क्या स्पेसिफिक इस केसरिया रंग को लेकर आपको लग रहा है कि चूंकि कई मर्तबा इससे पहले भी इस तरह की डिबेट रही है देश में? देखिए, टीम इंडिया का जर्सी ये पहली बार चेंज नहीं हो रहा है। 2014 में भी हुआ था, हम येलो कलर से खेले थे। 2018 में भी मेरे ख्याल से लाइट ब्लू कलर से खेले हुए थे। तो अभी भी उन्हीं के राय से ही हुआ है। हाँ, तो मेरे ख्याल से अभी टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। अगस्त 15 से 15 अगस्त से टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप नेदरलैंड और बेल्जियम में। इसमें मेरे ख्याल से जर्सी को लेकर अननेसेसरी विवाद ना करें या पॉलिटिकल एंगल ना दें। दिलीप जी, प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट आता है, वो ये कहती है कि इस रंग को बदलने के जरिए इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट देना खिलाड़ी जो मैदान पर देश के लिए प्रदर्शन कर रहा है, मतलब उसके लिए ये कैसा होता है, इस तरह के स्टेटमेंट आना, जब एक बेहतरी के लिए मान लीजिए बदलाव किया गया है? तो देखिए दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि किसी के दबाव में हम लोग चेंज नहीं किए हैं, किसी के दबाव में नहीं किए हैं। और देखिए, इससे पहले भी आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे टीम्स हैं इंडिया में, बहुत सारे डोमेस्टिक टीम्स हैं, लीग के टीम्स आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से आईपीएल के लिए टीम्स का भी हो सकता है, मेरे ख्याल से कोई ऑरेंज कलर हो सकता है। देखिए, हमारे हॉकी इंडिया लीग में भी कई सारी टीम का ऑरेंज कलर है। तो ऐसा हम किसी के दबाव से नहीं किए हैं, ये सिर्फ खिलाड़ियों का बेटरमेंट के लिए ग्राउंड में जब खेल रहे हैं। इसे जो पहचान है उसके खिलाफ बताया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या तर्क है? मतलब ये कहा जा रहा है कि रंग बदल दिया है तो अब ये पहचान के खिलाफ हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि देखिए, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इस जर्सी को लेके पॉलिटिकली हिसाब से इसको बातें ना करें, पॉलिटिकल एंगल ना दें। ये सिंपली खिलाड़ी अपने बेटरमेंट के लिए चूज किया है, अपना ग्राउंड में जब खेल रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी को कैसे क्लियरली देख पाए, विजिबल हो पाए, इसलिए किया गया है। ठीक है। और ये परमानेंट कलर नहीं है, ये परमानेंट कलर नहीं है। यदि खिलाड़ियों को लगेगा कि हाँ, अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है या इसमें भी कोई दिक्कत हो रहा है, तो हम फ्यूचर हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये बहुत जरूरी था। आपने बताया कि खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और अगर लगेगा तो इसे बदला भी जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो रंग में बदलाव किया गया है उसको लेकर जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।